हेलो दोस्तों, फ्लैट वाइजली में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जनरल अवेयरनेस हिस्ट्री का टॉपिक है, तो उसका आज हम सेकंड पार्ट लेके आए हैं। तो हम डेली 10 क्वेश्चंस करेंगे। आई हैव ऑलमोस्ट 100 ऑफ क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम्स में रिपीटेडली आते ही आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। याद रखना हमारा टॉपिक फ़िलहाल हिस्ट्री चल रहा है। हम डे वाइज जो हमारे हिस्ट्री क्वेश्चंस हो जाएंगे तो हम पॉलिटिकल साइंस पे भी आएंगे, आर्ट एंड कल्चर पे भी आएंगे एंड डिफरेंट जनरल क्वेश्चंस पे आएंगे, करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चंस पे आएंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द फंक्शन ऑफ पंडित राव डेजिग्नेशन इन शिवाजीज एडमिनिस्ट्रेशन। पंडित राव की क्या डेजिग्नेशन थी शिवाजी के राजपाट में, या फिर जब शिवाजी का राज था तो जो उनकी राज्यसभा होती थी वहाँ पे पंडित राव की क्या डेजिग्नेशन थी। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं, फॉरेन अफेयर्स, चैरिटीज़ एंड रिलीजियस अफेयर्स, अकाउंटेंट जनरल या फिर जस्टिस। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है चैरिटीज़ एंड रिलीजियस अफेयर्स। जो पंडित राव थे उन्हें चैरिटीज़ और उन्हें चैरिटी करने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई थी, और रिलीजियस अफेयर्स में वो अपनी बात रखते थे शिवाजी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ एक्सकवेटेड द एंशियंट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑफ हड़प्पा। हड़प्पा की जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, एंशियंट साइट जो है, उसको किसने खोजा था, एक्सकवेट किया था, किसने खोद के उसको, या किसको वो मिली थी, किसने इन्वेंट की थी कि ठीक है ये हड़प्पा की इंडस वैली सिविलाइजेशन है, हमें ये बताना है। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं, मैथ्यू फील्ड, डॉक्टर साहनी, आर.डी. बैनर्जी या फिर एस.आर. राव। सो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर साहनी। डॉक्टर साहनी ने इंडस वैली सिविलाइजेशन को फाइंड आउट किया था हड़प्पा की। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस वाज कंडक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। जो पहला कंप्लीट सेंसस कंडक्ट किया गया था वो कौन से ईयर्स में कंडक्ट किया गया था। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं 1889, 1872, 1875 या फिर 1881। सो है करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 1881। 1881 एक ऐसा ईयर था जिसमें कि कंप्लीट सेंसस कंडक्ट किया गया था फर्स्ट टाइम एवर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। व्हेन वाज पिट्स इंडिया एक्ट इंट्रोड्यूस्ड। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था। तो हमारे पास ऑप्शन है 1774, 1780, 1773 या फिर 1784। सो है करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 1784। 1784 के अंदर पिट्स इंडिया एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच। नीचे हमें कुछ मैच में दिया हुआ है, तो हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट है। तो सूरत स्प्लिट ऑफ कांग्रेस 1908, होम रूल लीग 1917, बंगाल पार्टीशन 1911 या फिर लखनऊ पैक्ट 1916। कौन सा करेक्टली मैच पेयर है, हमें ये बताना है। तो यहाँ पे जो करेक्टली मैच पेयर है वो है ऑप्शन डी, लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट 1916 में हुआ था, और जो बंगाल पार्टीशन है ये 1911 में नहीं हुआ था, ये हुआ था 1905 में। बंगाल पार्टीशन 1905 में स्टार्ट हुआ था एंड करेक्टली मैच है लखनऊ पैक्ट 1916 में। एंड होम रूल लीग स्टार्ट हुई थी 1916 में, स्टार्ट हुई थी होम रूल लीग 28 अप्रैल को, और ये स्टार्ट की थी एनी बेसेंट ने। एंड सूरत स्प्लिट ऑफ कांग्रेस जो था वो स्टार्ट हुआ था 1907 में। तो ये कुछ डेट्स याद रखना, क्योंकि इसमें से आपके ऑलमोस्ट 4 क्वेश्चंस प्रिपेयर हो गए। लखनऊ पैक्ट का हो गया, बंगाल पार्टीशन का हो गया, होम रूल लीग का हो गया, सूरत स्प्लिट ऑफ कांग्रेस का हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ककोरी रोबरी इज इनकरेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट है जो कि इनकरेक्ट है ककोरी रोबरी के बारे में। तो ऑप्शन है हमारे पास, द मेंबर्स ऑफ द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन एग्जीक्यूटेड द रोबरी ऑन 9 अगस्त 1925, 10 men held up the 8 down train at Kakori and looted its official railway cash, या फिर अशफाकुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल्ला, रोशन सिंह एंड राजेंद्र लाहिरी वर हैंग्ड, या फिर नन ऑफ द अबव ऑप्शंस। तो यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है, बाकी सब ट्रू है ककोरी रोबरी के बारे में। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा, बिकॉज यहाँ पे इनकरेक्ट के बारे में पूछा हुआ था। द मेंबर्स ऑफ द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन एग्जीक्यूटेड द रोबरी। इन्होंने ये रोबरी को एग्जीक्यूट नहीं किया था, इन्होंने ये रोबरी
नहीं की थी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। बंदी जीवन विच सर्व्ड एज द टेक्स्ट बुक फॉर द रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इन कॉलोनियल इंडिया वॉज रिटन बाय। बंदी जीवन एक बुक है, इसको किसने लिखा था हमें ये बताना है। तो हमारे पास ऑप्शंस है राजेंद्र लाहिरी, अरविंद घोष, सचिंद्रनाथ सन्याल या फिर सूर्य सेन। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है सचिंद्रनाथ सन्याल। इन्होंने ये बुक लिखी थी बंदी जीवन, जिसने कि बहुत हेल्प किया रेवोल्यूशनरी मूवमेंट को स्टार्ट करने में कॉलोनियल इंडिया के अंदर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The political parties that boycotted the Simon Commission formed an all-party conference to prepare a draft constitution for India. Which of the following statement is correct? कुछ पॉलिटिकल पार्टी से जिन्होंने कि साइमन कमीशन को बॉयकॉट किया था कि हम इसको फॉलो नहीं करेंगे, और उन्होंने एक ड्राफ्ट अपने आप से बनाया था, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के लिए, और एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस भी रखी गई थी। तो इन सब लोगों ने मिलकर बनाया था ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के लिए। तो अब हमें नीचे कुछ ऑप्शंस दिए और हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। इट डिमांडेड टू गिव फंडामेंटल राइट्स टू द इंडियन सिटीजन्स, इट डिमांडेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस, इट वॉज प्रिजाइडेड ओवर बाय जवाहरलाल नेहरू, इट प्रपोज्ड द यूनिफिकेशन ऑफ पार्लियामेंट। सो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इट डिमांडेड टू गिव फंडामेंटल राइट्स टू द इंडियन सिटीजन्स। साइमन कमीशन को बॉयकॉट करके जो इंडिया के कुछ लोगों ने, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस ने जो एक कॉन्स्टिट्यूशन का एक ड्राफ्ट जो दिया था इंडिया के लिए, उसमें ये बात लिखी गई थी कि इंडियन सिटीजन्स को भी फंडामेंटल राइट्स का हक है, उन्हें भी फंडामेंटल राइट्स मिलने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया। कौन था फर्स्ट वाइसरॉय ब्रिटिश इंडिया का? तो हमारे पास ऑप्शन है लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कनिंग या फिर लॉर्ड मायो। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, लॉर्ड कनिंग। ये थे फर्स्ट वाइसरॉय इंडिया के, ब्रिटिश इंडिया के। अब पता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट इज नोन एज टूटिए हिंद, पैरट ऑफ इंडिया। किस पोइट को हम आज भी जानते हैं टूटिए हिंद के नाम से, या फिर पैरट ऑफ इंडिया भी उन्हें आप कह सकते हो। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं आमिर खुसरो, जिया नक्शबी, हसन दलावी या फिर तानसेन। कौन था? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, आमिर खुसरो। सो ये था हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस, एंड नीचे दिए गए बेल आइकन को जल्दी से जल्दी प्रेस कर दो, और जल्द से जल्द अपडेट्स के लिए भी ऑल नोटिफिकेशंस पे आप क्लिक कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, बाय।